गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री लक्ष्मण जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी के पास पहुंच जाते हैं। उनके श्री चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। अब वहां से चल करके तीनों महाराजा श्री अवधेश जी के पास आते हैं। नगर के लोग बड़े व्याकुल हैं। सब आपस में यह कह रहे हैं कि विधाता ने भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। अच्छी तरह से बात बना करके उन्होंने बिगाड़ दी है। सबका शरीर दुर्बल है, मन दुखी है, मुख उदास है। सब ऐसे विकल हैं कि मानो मधु छीन लेने से, शहद छीन लेने से मधुमक्खी विकल हो। करमी जहीं सिर धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिहंगय कुलाहि। जनु बिनु पंख बिहंगय कुलाहि। करमी जहीं सिर धुनि पछिताहि। नगर के सभी नर नारी करमी जहीं सिर धुनि पछिताहि। करमी जहीं अर्थात हाथ मलते हैं और सिर धुनि पछिताहि, सिर धुनते हुए, सिर पीटते हुए। पछताहि माने पछताते हैं, पछतावा करते हैं। गोस्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जनु बिनु पंख बिहंग कुलाहि। जनु मानो, जनु माने मानो, बिहंग बिनु पंख कुलाहि। बिहंग माने पक्षी, बिना पंख के व्याकुल हो रही है। करमी जहीं सिर धुनि पछिताहि। किसी का कोई बस चल नहीं पा रहा है। किसी का कुछ भी सोचा हुआ सफल नहीं हो रहा है। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री सियाजू तीनों हम लोगों के सामने से ही बन जाने को तैयार हैं। उनको बन जाने से रोकने का कोई भी उपाय समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सब हाथ मल रहे हैं, यह सोच करके कि हमारे हाथ से सुख के जो लकीर होती है, रेखा, वह समाप्त हो चुकी है। सिर धुनते हैं सब। हमारे भाग्य में, हमारे हाथ में अब सुख की कोई चिन्ह ही नहीं रही। सुख का कोई पहचान ही नहीं रहा। इसलिए सब दुखी हैं। पक्षी का पंख ही जीवन है। पक्षी का पंख ही जीवन है। जब उसका पंख काट लिया गया, पंख नष्ट कर दिया गया, तो पक्षी के लिए सबसे बड़ा दुख का समय आ गया। यहां पर समस्त पूर्वासी रूपी पक्षियों के श्री सीताराम जी ही पंख थे। इन दोनों का बन जाना ही इन पूर्वासियों को पंखहीन पक्षी होना है। और जथा पंख बिनु खग अति दीना। जथा पंख बिनु खग अति दीना। पंख के बिना पक्षी बिल्कुल दीनहीन हो जाया करती है। उसी प्रकार से सभी नगर के नर नारी
दीन दुखी हैं, सब विकल हैं। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषाद अपारा, बरनी न जाई विषाद अपारा। भाई बड़ी भीड़ भूप दरबारा, महाराज के दरबार में, दरबार माने मुख्य द्वार पर बहुत बड़ी भीड़ हो गई। बरनी न जाई विषाद अपारा, इतना विषाद है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी जी कहते हैं उस विषाद को कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। तब जब लोगों को ये था मन में कि श्री राम जी राजा बनेंगे, तो बड़ा उत्साह था सबके मन में। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार, एक प्रविश ही एक निर्गम ही भीर भूप दरबार। ऐसा दृश्य था। लेकिन इस समय में श्री राम जी बन जाने को तैयार हैं, श्री राम जी बन जाने वाले हैं, इसलिए द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई है। और सभी ऐसे विषादग्रस्त हैं, ऐसे दुखी हैं कि उनके विषादों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सचिव यह कहते हुए राम पगुधारे प्रिय बचन कही, राव उठाई बैठारे। श्री राम जी आए हैं, ऐसा प्रिय वचन कहते हुए श्री सुमंत्र जी महाराज को उठा करके बैठाए। सचिव उठाई राव बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ऐसे शोकाकुल हैं कि वे स्वयं उठ करके बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसे शोकाकुल हैं। श्री सुमंत्र जी ने उन्हें संभाल करके बैठाया है और प्रिय वचन से कहा है कि श्री राम जी आए हैं महाराज, आप देखिए और जो कुछ आपको कहना है वह कहिए आप। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने सीये समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भये भूमिपति भारी। व्याकुल भये भूमिपति भारी। सिए समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भय भूमिपति भारी। महाराज ने श्री सीता जी के सहित दोनों पुत्रों को देखा। महाराज को समझते देरी नहीं लगी है।
कि लक्ष्मण और श्री सीता दोनों साथ में जाएंगे, इसलिए दोनों साथ है। भूमिपति पृथ्वीपति हैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज, भारी व्याकुल हो गए। यह सोच करके कि एक चक्रवर्ती राजा का पुत्र और पुत्र बहू वन में एक तपस्वी का जीवन जिएंगे, न ठीक से भोजन इनको मिलेगा, न ठीक से सोने के लिए बिस्तर मिलेगा। यह सोच करके श्री चक्रवर्ती जी महाराज, श्री अवधेश जी महाराज भारी व्याकुल हो गए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस, राव ले उरलाई, राव ले उरलाई। सिय सहित दो सुत सुभग दो, देख देख अकुलाई। श्री सीता जी के सहित दोनों सुभग माने सुंदर पुत्र को महाराजा श्री अवधेश जी देखी देखी अकुलाई, देख देख करके व्याकुल हो रहे हैं। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। राव महाराज स्नेह के बस होकर के 12 बार माने बार बार हृदय लगा रहे हैं। सिय समेत दो तनय निहारी, चौपाई में, और दोहा में सिय सहित सुत सुभग दो। बात एक ही है। इसको पुनरुक्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस प्रकार से समझना चाहिए जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस मुखबंद में लिखा है कि पुरैन सघन चारु चौपाई, पुरैन सघन चारु चौपाई, सुंदर चौपाई ही पुरैन है, तथा छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। तो छंद सरोठा दोहा ये कमल फूल है। तो जहां पुरैन होगा वहां कमल का फूल भी होगा, जहां पुरैन होगा वहां कमल का फूल होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पुरैन के पत्ते के पास कमल ही हो, कहीं पास में कमल होते हैं, कहीं दूर होते हैं। तो वैसे यहां पर सिय समेत दो तनय निहारी रूपी पुरैन में यह कमल पास में खिला हुआ मिला। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। महाराजा श्री अवधेश जी देख देख करके व्याकुल हो रहे हैं। बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। बार बार स्नेह के बस होने से हृदय से लगा रहे हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु।
सकई न बोली बिकल नर नाहू। नर नाहू विकल हैं, इसलिए बोल ही न सकई। शोक जनित उर दारुण दाहू। शोक जनित माने शोक से उत्पन्न, उर हृदय में दारुण दाह है, कठिन दाह है, कठिन जलन है। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। महाराज बड़े विकल हैं, कुछ कहने की इच्छा उनके अंदर में है, कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। शोक जनित उर दारुण दाहू। शोक से जनित, शोक से उत्पन्न, उर माने हृदय में दारुण दाह है, कठिन ताप है, कठिन जलन है। बार बार श्री राम जी को हृदय से लगा रहे हैं, कुछ कहने का मन बना तो रहे हैं, लेकिन बार बार यह सोच करके महाराज विकल हो जा रहे हैं कि श्री राम जी मेरे सामने से चले जाएंगे। हाँ दैव, मैं इनको पुनः दर्शन नहीं कर पाऊंगा, फिर देख नहीं पाऊंगा। ऐसा कुयोग बना है कि श्री राम जी को हम रोकना भी चाहें तो रुक नहीं पाएंगे। बहुत शोक है, हृदय जल रहा है। इधर श्री राम जी नाय शेष पद अति अनुरागा, नाय शीस पद अति अनुरागा। उठे रघुबीर विदा तब मागा, उठे रघुबीर विदा तब मागा। श्री राम जी अति अनुरागा पद शीस नाई, उठी रघुबीर विदा तब मांगा। रघुवीर श्री राम जी अति अनुराग के साथ उनके चरणों में, पिताजी के चरणों में प्रणाम किए और उठ करके विदा की मांग किए। श्री राम जी ने विदा मांगी। नाई शीस पदयति अनुरागा। श्री राम जी बड़े अनुराग प्रेम के साथ पिताजी के श्री चरणों में वंदन प्रणाम किए और उठ करके विदा की मांग किए। श्री राम जी के मन में किंचित दुख नहीं है। राव सुनाई दिन्ह बनवासु, राव सुनाई दिन्ह बनवासु। सुनि मन भयउ न हरस हरासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। श्री राम जी बड़े प्रेम के साथ पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। वैसे भी वंदन प्रणाम करने में प्रसन्नता होनी चाहिए, अनुराग होना ही चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 42 में, राम ही सुमिरत रण भीरत देत परत
गुरु पाए परत गुरु पाए, तुलसी जिनई न पुलक तना ते जग जीवत जाय। तो नाई शीश पद अति अनुरागा, बड़े अनुराग के साथ चरण में बंदन प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी रघुवीर हैं, महान वीर हैं। श्री राम जी में त्याग वीरता है, धर्म वीरता है, दया वीरता है। श्री राम जी अयोध्या जैसे राज्य को परित्याग करके धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म वीरता है। और उन सब पर दया करने के लिए जाना चाहते हैं जिन लोगों पर दया करने के लिए अवतार धारण किए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो श्री राम जी उन वनवासियों पर, तपस्वियों पर, भक्तों पर दया करने के लिए जाना चाहते हैं। पितु अशेष आयसु मोहि दीजे, पितु अशेष आयसु मोहि दीजे, हरस समय विषमौकत कीजे, हरस समय विषमौकत कीजे। पितु आशीष आयसु मोहि दीजिए, हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आयुष्य माने आज्ञा प्रदान कीजिए। हर्ष का समय है, इसलिए विस्मयकत कीजिए। विस्मय माने विषाद, दुख क्यों कर रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं पिताजी। पितु आशीष आयुषु मोहि दीजिए, हर समय विस्मय कत कीजिए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने कहा, पिताजी माता कैकेयी को दिए हुए वचन को सांगो पांग पूर्ण होना हम चाहते हैं। मेरे पिताजी सत्यवादी बने रहें, ये मेरी इच्छा है। आपने जो उनको वचन दिया है वह सब सत्य हो, सांगोपांग पूर्ण हो। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दोनों दीजिए। आय सुदेहि मुदित मन माता, आज्ञा दीजिए प्रसन्नता के साथ, और आशीर्वाद भी दीजिए। क्योंकि पिता माता की आज्ञा से वन मार्ग में मुझे हमेशा शुभ ही शुभ प्राप्त होगा। श्री राम जी संदेश के रूप में यह कहलवाते हैं, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपाय अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आय सुकुशल देखन, पाए पुनि फिर आई हो। पाए पुनि फिर आई हो। तो पितु आशीष आयसु मोहि दीजिए, आप आशीर्वाद दें, आज्ञा दें। ये मेरे लिए हर्ष का समय है।
और पिताजी आपके लिए भी हर्ष का समय है, विस्मय क्यों करते हैं? आप कह सकते हैं कि पिताजी के लिए हर्ष का समय कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि जैसे मान लो पिताजी ऋण लिए हो, पिताजी ऋण लिए हो और वे अपने जीवन काल में चुकता न कर पाए हो, न पूरा कर पाए हो, और उनका पुत्र ऋण चुका रहा हो, तो यह तो पिताजी के लिए हर्ष का समय है, सुख का समय है। श्री चक्रवर्ती जी श्री कैकेयी जी को वरदान दे करके उनसे ऋण हो जाएंगे। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि हरस समय विस्मय कत कीजिए, मंगल समय स्नेह बस, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिये तात, आय सुदेय हरस हिये कहि पुल के प्रभु गात। श्री राम जी को बन जाने में स्वाभाविक उत्साह है, स्वाभाविक खुशी है। इसलिए कहते हैं पिताजी आप हर्ष के समय विषाद न करें, दुखी न होवें। मुझे बन जाना है और वन में मुझे किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं दिख रहा है, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं पिताजी? मुझे तो वन में सब सुख ही सुख है। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु, जस जग जाई होई अपवादु। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। हे तात, प्रिय प्रेम में प्रमादु किए, प्रिय के प्रेम में प्रमाद करने से, प्रमाद माने आलस करने से, असावधानी होने से, प्रमादो असावधानः, तो असावधान होने से, आलस करने से, जस जग जाई होई अपवादु, जगत में जस चला जाता है और अपवाद प्राप्त होता है। अपवाद माने निंदा होती है। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जस जग जाई होई अपवादु। हे तात, प्रिय के प्रेम में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रमाद करना यह बुरी बात है। प्रेम का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि अपने कर्तव्य से चूक जाए। ऐसा प्रेम फिर निंदनीय होता है। प्रेम वो होना चाहिए जो अपने कर्तव्य में सावधान रहें, कर्तव्य को पालन करें। प्रिय में प्रेम होने से प्रमाद होता है, आलस होता है, असावधानी होती है। बाद में कहते देखो तुम्हारे प्रेम के कारण ये काम करना हम भूल गए, तुमसे प्रेम किए इसलिए हम ये काम करना भूल गए, तुम्हारे प्रेम में बैठे रह गए। ये नहीं होना चाहिए। कोई लड़का यदि ये कहता है कि तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी दोस्ती में हम परीक्षा देने जाना ही भूल गए, ये कोई प्रेम सार्थक नहीं है।
प्रेम में कर्तव्य से चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जगत में बना बनाया जस चला जाता है और निंदा होती है। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, पिताजी आप मेरे प्रेम के कारण यदि प्रमाद कर रहे हैं तो फिर आपका जस चला जाएगा, और हम चाहते हैं कि आपकी कीर्ति बनी रहे, आपका जस बना रहे। दशरथ गुण गण बरनी न जाई, दशरथ गुण गण बरनी न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। श्री चक्रवर्ती जी का जगत में अद्भुत जस है, उनके बराबर भी कीर्तिमान कोई नहीं है, अधिक होना तो दूर की बात है। जब कोई दोष होता है, पाप होता है, तब जाकर के अपजस होता है। अर्थात आप सत्य का त्याग करेंगे, सत्य को छोड़ेंगे तो यही आपसे पाप होगा, और फिर इसका परिणाम आपकी निंदा होगी। क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। इसलिए प्रिय के प्रेम में प्रमाद नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम जी ने जब इस प्रकार से कहा तो महाराज उठ गए। अर्थात बैठ गए महाराज। महाराज लेटे हुए थे, भूमि पर लेटे हुए थे, अब उठ के बैठ गए। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघु पति गहि बाहा, बैठा रे रघु पति गहि बाहा। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गहि बाहा। नरनाहा महाराजा श्री अवधेश जी नीतिवान हैं, स्नेह के बस आप उठते हैं और श्री राम जी को बाह पकड़ के बैठा लेते हैं। रघुपति बाहा गही बैठा रहे, श्री महाराज श्री राम जी का हाथ पकड़ करके बैठाते, राम बैठो। महाराज बड़े शोकाकुल हैं, परंतु स्नेह के बस यह सोच करके कि मेरे सामने से श्री राम जी चले जाएंगे, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, तो इस बात को मुझे बाद में बड़ा शोक होगा कि मैं कुछ कह भी नहीं पाया, रोकने का प्रयास भी नहीं किया। इसलिए प्रयास तो करना चाहिए। श्री राम जी ने अपनी बातें कही, मैं अपनी बात कहूं इनसे। श्री राम जी कहते हैं कि आप मुझे आगे आशीर्वाद दीजिए, प्रेम में प्रमाद नहीं कीजिए। श्री चक्रवर्ती जी उठ के बैठते हैं। नरनाह है, नीति के अनुसार कुछ बातें करना चाहते हैं। श्री राम जी को हाथ पकड़ करके बैठा लिए। नरनाहा कहने का भाव यह है कि राजा नीतिवान होते हैं, और राजा के लिए नीति ये कहती है
कि वह सब काम राजा को करना चाहिए जिससे राजा का अपना अर्थ सिद्ध हो। राजा के लिए यह छूट दिया गया है कि वह सब काम करे जिससे अर्थ की सिद्धि हो, उनका अर्थ सिद्ध हो। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज राजा होने के नाते श्री राम जी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। राम चराचर नायक अहि। सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं। हे तात सुनो, तुम कहा मुनि कहीं, तुम कहा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे संदर्भ में मुनि लोग ऐसा कहते हैं। राम सुनो, तुम्हारे बारे में तो मुनि लोग इस प्रकार से कहते हैं। किस प्रकार से? तो राम चराचर नायक अहि। राम जी चराचर के नायक हैं। श्री राम जी चराचर माने जड़ चेतन के स्वामी हैं। सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं। तुम्हारे बारे में मुनि लोग ऐसा कहते हैं। श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी के ईश्वरत्व की चर्चा कर रहे हैं। श्री राम जी से कह रहे हैं, हमने सुना है मुनियों से। महामुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। सुनो नृप जासु विमुख पछिताहि। जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुजी ने कई बार समझाया है महाराज को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। नृप संदेह नास कहाँ पावा। नृप संदेह नास कहाँ पावा। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी को इस बात से अवगत कराए हैं कि महाराज राम तो सब में रमने वाले हैं। राम जो सबको अपने में रमाने वाले हैं। राम चराचर के नायक हैं। चराचर माने जड़ चेतर सबके स्वामी हैं, सबके अधिपति हैं। और ध्यान दीजिएगा, गुरु जी के समझाने से ही ईश्वर तत्व का बोध होता है। गीतावली बालकांड 49 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरु वशिष्ठ समझाई कहो तब ही हर साने शेष शयन। गुरु वशिष्ठ समझाई कहो तब ही हर साने शेष शयन। सुनहु तात तुम कह मुनि कहीं। राम चराचर नायक अहि।
जब चराचर के स्वामी हैं आप, तो शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी माने कर्म के अनुसार, ईश हृदय विचारी फल देई, हृदय से विचार करके फल प्रदान करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। ईश्वर कर्म के फल देते हैं। शुभ और अशुभ जैसा जो करता है उसके अनुसार ईश्वर उनको फल देते हैं। ईश्वर कर्म फल भोगते नहीं हैं, ईश्वर कर्म फल प्रदान करते हैं। कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा। ईश्वर को शुभाशुभ कर्म बाधित नहीं करता है। ईश्वर तो कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। हृदय से विचार करके देते हैं। अर्थात कोई अनुचित नहीं, कोई पक्षपात नहीं, जो जैसा करता है करे, जो कर्म पाओ फल सोई। श्री चक्रवर्ती जी स्पष्ट रूप से कहना ही चाहते हैं कि हे राम, आप ईश्वर हो, चराचर के नायक हो, तो आप कर्म फल को देने वाले हो, कर्म फल भोगने वाले क्यों बन रहे हो? कर्म मेरा है, कैकेयी का है, ये कर्म का फल मुझे ही तो मिलना चाहिए। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कह सब कोई। निगम नीति असी कह सब कोई। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। जो कर्म करता है सोई माने वही फल पाता है। निगम माने वेद और नीति तथा सब कोई इसी बात को कहते हैं। सब इस बात से सहमत हैं। किस बात से? करे जो कर्म पाओ फल सोई। जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। इसी बात को वेद कहते हैं, इसी बात को नीति कहती हैं, इसी बात को सभी ऋषि महर्षि मनीषी शास्त्र पुराण वेद धर्म ग्रंथ सब कहते हैं। सब कोई कह, एक ही सिद्धांत है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्म के भोगता हैं।
जथा धेनु सहस्रेषु वत्सा गच्छति मातरम तथा यश्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे हजारों गऊओं के बीच में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से जीव कहीं भी जाए कर्म उसको ढूंढ निकालता है और कर्म कहता तुमने किया है, कहां छुप रहे हो। कर्म से कोई भाग नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सा गच्छति मातरम तथा यश्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। करई जो कर्म पाव फल सोई निगम नीति असि कह सब कोई। श्री महाराज कहना ये चाहते हैं कर्म तो हमने किए हैं, युद्ध में गए वचन कैके को हमने दिए, कर्म हमने किए तो फल हम ही को भोगना चाहिए, तुम क्यों भोग रहे हो। अर्थात तुम्हें बन नहीं जाना चाहिए, तुम्हें तो बल्कि न्याय करना चाहिए। न्याय करता हो आप, चराचर के अधिपति हो आप। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराज स्वयं समाधान भी किए। महाराज ने कहा ये कर्म तो मेरा है लेकिन तुम भोग रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, इसीलिए। मानव जी में महाराज कह रहे हैं और करई अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग। और करई अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग। और करई अपराध को और पाव फल भोग। को और अपराध करई, फल भोग और पाव। अर्थात कोई और अपराध करें और कोई और फल भोग पावे, ये कहां का न्याय है। श्री राम जी चुप हैं, श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो महाराज कहते हैं भगवंत गति अति विचित्र, भगवान की गति अति विचित्र है। जग को जाने जोग, जगत में कौन जानने योग है, अर्थात कोई भी जानने जोग नहीं है। और करई अपराध को और पाव फल भोग अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग। श्री चक्रवर्ती जी पुत्र मोह में हैं, इसलिए श्री राम जी से कहते हैं कि और करई अपराध को, अपराध कोई और करता है और फल कोई और भोगता है। ये को शब्द देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ लगाना चाहिए। और को अपराध करई और को फल भोग पाव, दोनों तरफ। जबकि सिद्धांत तो ये है, सिद्धांतिक बात यह है कि करई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा।
परंतु महाराज कह रहे हैं कुछ रहस्य है कि और करई अपराध को और पाओ फल भोग। महाराज का कहना यह है कि अपराध करने में तो हम तीन हैं, हम हैं, कैकेयी है और मंथरा है, फल भोग तुम भोग रहे हो। कथा के क्रम में, घटनाक्रम में हम तीन हैं, मैं हूं, कैकेयी है, मंथरा है। वनवास तुम्हें दिया गया है, वन तुम जा रहे हो, ये श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं। विनय पत्रिका 147 में गोस्वामी जी कहते हैं, देखी सुनी न आज लो अपनायत ऐसी। गोस्वामी जी कहते हैं करते हैं सब और पड़ता है केवल मेरे सिर पर। तो आप यदि दूसरी तरह से विचार करके देखें तो ये भी सत्य है कि और करई अपराध को और पाव फल भोग। जैसे आंख ने देखा, मन ने निश्चय किया, पांव गया, पैर चला, हाथ उठाया, मुंह उसका स्वाद लिया, मुंह उसका स्वाद लिया। और दंड किसको मिला? कहा पीठ को मिला। दंड किसको मिला? पीठ को मिला, प्रहार पीठ पर हुआ। तो और करई अपराध को और पाव फल भोग। तो दूसरी दृष्टि से विचार करें तो ऐसा लगता है कि जैसे गोस्वामी जी विनय पत्रिका 147 में कहते हैं कि देखी सुनी न आजुलो अपनायत ऐसी। इसका मतलब यह है कि अपराध इंद्रियां करती है, अपराध इंद्रियां करती है और भोगना पड़ता है जीव को, जीवात्मा को भोगना पड़ता है। एक संत जी ऐसा कहते थे कि जो कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। यह सिद्धांती बात है। मान लीजिए नेत्र देखा, पांव गया, हाथ उठाया, मुंह ने स्वाद लिया, डंडा पीठ को लगा, तो आंसू कौन बहाया? कहा नेत्र। रोया भी नेत्र ही पहले। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं और करई अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। गीता जी के 3 अध्याय के 27वां श्लोक में आप देखें, प्रकृते क्रियमानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा अपने आप को कर्तापन का अभिमान करता है, इसलिए उसको भोगना पड़ता है। यदि जीवात्मा शरीर से अलिप्त हो जाए उसको क्यों भोगना पड़े? लेकिन वो कर्तृत्व अभिमान करता है, इसलिए उसे भोगना पड़ता है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वां श्लोक भी पढ़ना चाहिए इसी संदर्भ में। श्री चक्रवर्ती जी कहने लगे कि और करई अपराध को और पाव फल भोग। जब निश्चय नहीं हुआ तब उन्होंने कहा, जब श्री राम जी कुछ नहीं बोल रहे तब कहा, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जगत में कोई जानने जोग नहीं है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान,
जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन, हृदय धरहि कछु आन। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। राय महाराज श्री राम जी को रखने के वास्ते, महाराज श्री राम जी को रखने के वास्ते छल त्यागी बहुत उपाय किए, छल त्याग करके बहुत उपाय किए। महाराज निश्चल होकर, कैसा नहीं कि हृदय में कुछ और हो, मुख में कुछ और हो, सो बातें नहीं, निश्चल होकर के महाराज श्री राम जी को घर में रखने के लिए बहुत उपाय किए। यद्यपि कैकेयी वहीं बैठी हैं, पर कैकेयी से डर न करते हुए, कैकेयी का भय न खाते हुए महाराज निश्चल भाव से बहुत उपाय किए। आपने प्रसंग में सुना, श्री राम जी के ईश्वरत्व को महाराज ने स्मरण किया। आप ईश्वर हैं, न्याय करता हैं, हमारे और कैकेयी के बीच न्याय कीजिए। महाराज ने कहा, शुभ अशुभ कर्म के अनुसार जो कर्म फल होता है, केवल उस फल को देने वाले ईश्वर होते हैं। आप कर्म फल दीजिए, कर्म फल भोगिए नहीं। इसके बाद महाराज ने कहा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, ये कहाँ का न्याय है। आप ऐसा न होने दें, आप वन को न जाए, कर्म फल आप न भोगे, महाराज ने कहा। गोस्वामी जी कहते हैं, राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। महाराज राजा हैं, महाराज साम नीति, दाम नीति, भेद नीति, दंड नीति, इन सब का उपयोग किए हैं। वैसे राजा को यह अधिकार है कि सामम दानम च दंडश्च भेदश्चेति चतुष्टयः मायोपेक्षेन्द्र जालम च सप्तोपाय प्रतिक्रिया। 7 उपाय में से 4 नीति है और माया है, उपेक्ष इंद्रजाल है और छल है। लेकिन महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कोई छल कपट नहीं किए, कोई छल कपट नहीं किए। साम नीति का प्रयोग किए महाराज, गही पद विनय किन्ह बैठारी, कैकेयी को। दाम नीति का प्रयोग किए उनसे, मांगो माथ अबही देऊं तो ही। भेद नीति का प्रयोग किए उनसे, चाहतन भरत भूपति ही भोरे, विधिवश कुमति बसी जिये तोरे। और दंड नीति का भी प्रयोग किए महाराज, श्री कैकेयी को हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर दिए। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ हो गई। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी श्री राम जी को रखने के लिए श्री कैकेयी के साथ 4 नीति का उपयोग किए। कोई नीति कारगर नहीं हुई, कोई नीति सफल नहीं हुई। इसके बाद महाराज ने दैवीय उपाय किए। श्री चक्रवर्ती जी दैवीय उपाय किए। कैसे? कहा, विधि मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। सुमिर महेश ही कहि निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। ब्रह्मा जी से कहा तो महाराज को लगा ब्रह्मा जी कुछ नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी यदि कुछ करना होता तो बिगाड़ते ही क्यों। तो भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप बात बना दीजिए, आप आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं,
आप शीघ्र कोई उपाय कीजिए कि श्री राम जी मेरे वचन को परित्याग कर दे। श्री राम जी स्पष्ट घोषणा कर दें कि मैं पिताजी के कल वाले वचन को मानता हूं, जो उन्होंने भरी सभा में राज्य देने के लिए कहा है। आज की बात को मैं नहीं मानता हूं जो वे कहते हैं वन को जाओ। वचन मोर तजी रहाई घरा परिहरिशील सनेऊ। महाराज ने शिव जी से कहा, भगवान सूर्य को मनाया, हे सूर्य भगवान भास्कर, हृदय मनाव भोर जनि होई, अब उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हो यहीं। और महाराज ने सूर्य भगवान को मनाया। विधि को मनाया, सूर्य को मनाया, शिव जी को मनाया। यह दैवीय उपाय हुआ। फिर महाराज ने श्री राम जी से कहा, सुनहु राम तुम कह मुनि कहीं, राम चराचर नायक कहीं। चराचर के नायक हो, शुभ अशुभ कर्म के फल को देने वाले हो। और कोई अपराध करे और कोई फल भोगे, ये ठीक नहीं है। इस तरह से श्री राम जी से महाराज ने कहा। बहुत उपाय किए, छल त्यागे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज ने यहां तक कहा, राघव, हे मेरे राम, मैं तुम्हें राज्य दे चुका हूं। अब मैं अपने अधीन नहीं हूं। मैंने तुम्हें कल सभा में राज्य देने की घोषणा की है। इस समय में मैं नारी के बस होने से अपने अधीन नहीं हूं। इसलिए काम करो, मुझे कारागार में डाल दो, मुझे कारागार में डाल दो, कैद कर दो और राजा बनकर के राज्य करो। ये मेरी इच्छा है। लेकिन श्री राम जी ऐसा नहीं कर सकते कि पिताजी को कारागार में बंद करके राज्य करेंगे। श्री राम जी से संभव नहीं है ये, क्योंकि नाहे न राम राज के भूखे, नाहे न राम राज के भूखे, धर्म धुरी न विषय रस रूखे। धर्म धुरी न विषय रस रूखे। महाराज सब उपाय किए। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। इसके बाद श्री राम जी की ओर महाराज ने देखा तो समझ गए कि राम तो वन को जाएगा ही। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। लखी राम रुख रहत न जाने। श्री राम जी का रुख लख लिए। श्री राम जी बड़े संकोची हैं, कह भले नहीं पा रहे हैं, लेकिन रुख से महाराज जान गए कि रहेंगे नहीं। लखी राम रुख रहत न जाने, माने जान गए। क्यों नहीं रहेंगे राम जी? इसका कारण यह है कि श्री राम जी धर्म धुरंधर, श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं, श्री राम जी धीर हैं और श्री राम जी सयाने हैं। धर्म धुरंधर धीर सयाने। धर्म रूपी धुरी को धारण करने वाले हैं। साक्षात धर्म के विग्रह हैं श्री राम जी। रामो विग्रहवान धर्म। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं।
बड़े धीर हैं, अर्थात श्री राम जी इंद्रिय जीत हैं। श्री राम जी धीर हैं अर्थात इंद्रिय जीत हैं। इंद्रियों को अपने बस में कर रखे हैं श्री राम जी। और सयाने माने समझदार हैं, सयाने हैं श्री राम जी। श्री राम जी कहते हैं पितुआ यसु सब धर्म टीका। तो श्री राम जी कैसे उस धर्म का परित्याग करेंगे? वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी कहते हैं पिताजी देवता से भी अधिक आप मेरे लिए आराध्य हैं। देवताओं से भी अधिक आप मेरे लिए आराध्य हैं। आपसे जो श्री कैकेयी माता ने वरदान पाया है वह सांगोपांग पूर्ण हो, आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो, आपका वचन सत्य हो। बस यही मेरी कामना है पिताजी, यही इच्छा है। इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। महाराज समझ गए कि राम जी रहेंगे नहीं। हम चाहे जितना प्रयास कर लें लेकिन श्री राम जी घर में नहीं रहेंगे, वन को जाएंगे। ये धर्म धुरंधर हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं, धर्म धूरी को धारण करने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म धुरंधर हैं, धर्म को त्याग नहीं सकते हैं। बड़े धीरवान हैं अर्थात क्षुब्ध नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धर्म धारण करने पर, धर्म मार्ग पर चलने पर क्लेश भी होता है। वन का क्लेश इनको होगा। अजिन बसन फल असन मही सैन दास कुशपात बसी तरु तरनित सहत हिमा आतप वर्षा बात। लेकिन ये धीर हैं, कभी क्षोभ को प्रकट नहीं होने देंगे, क्योंकि जितेंद्रिय हैं श्री राम जी। सभी परिस्थिति में सामंजस्य बना करके चलने वाले हैं राम जी, कभी दुखी नहीं होने वाले हैं। धर्म धुरंधर धीर सयाने, सयाने हैं, समझदार हैं। तब निरपसीय लायुरलीन्ही अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही। तब महाराज श्री सीता जी को बहू को हृदय से लगाए और अतिहित माने अतिशय प्रेम के साथ श्री सिया जी को बहुत भांति सिख दीन्ही। बहुत भांति माने बहुत प्रकार से सिखावन दिए। जैसे माँ कौशल्या जी सिखावन दी हैं, भगवान श्री राम जी सिखावन दिए हैं, उसी प्रकार से श्री महाराज चक्रवर्ती जी सिखावन दिए। गोस्वामी जी महाराज उसको पुनः पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते हैं। एक ही शब्द में कह दिए कि अतिहित, अतिहित माने अतिशय प्रेम से, बहुत भांति सिख दीन्ही, खूब सिखावन दिए, जिसमें कही बन के दुख दुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए। बन के दुसह दुख कह करके महाराज सुनाते हैं, वर्णन करते हैं, और सास ससुर तथा पितु गृह का सुख कह करके समझाते हैं। लेकिन किशोरी जी का मन तो श्री राम जी में अनुरक्त हैं, इसलिए किशोरी जी को भी घर अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि श्री राम जी न सही तो श्री सीता जी घर में रह जाएं तो मुझे जीने का सहारा मिल जाएगा। महाराज प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।